एक शख्स जिसकी कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो जाती है, उसके परिजन जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, पीपी किट्स पहनाकर उन्हें तपती धूप के नीचे जो है खड़ा किया गया। उन 2 लोगों की भी मृत्यु हो गई। वो 2 लोग जो कि कज़न भाई थे। इस घर में विपिन जाडू, जिनकी उम्र 35 साल है, वो अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे। वहीं विमल जाडू, जो कि 42 वर्ष के थे, वो अपनी धर्मपत्नी और 2 बच्चियों के साथ रेंट पर रहते थे। कोविड पॉजिटिव रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जाने के बाद ये भाई लौटकर वापस नहीं आए। दोनों परिवार इस वक्त सदमे में हैं और इन्हें आक्रोश है, गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, जिनकी लापरवाही की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनका एकमात्र सहारा बच्चा था। देखो आप, इन लोगों ने कौन सा जुल्म, कत्ल किया, बच्चों को बुलाया, फोर्स किया, वो पहनाया जो भी पहनाया था, और फिर आप लोगों ने उनको कुत्ते की तरह मरने के लिए छोड़ दिया, पानी नहीं दिया उनको। विमल जाडू की पत्नी की यही परेशानी है कि अब इन बच्चों का भविष्य आखिर क्या होगा। पापा की बाइक है। चाचा ससुर है जिनकी डेथ हुई है, वो चाचा ससुर जी हैं। वो दिल्ली से आए, उधर से आए, उन्होंने इनको क्वारंटाइन करके रख दिया। उसके बाद दूसरे ही दिन निकल जाता है। मेरे चाचा ससुर जी जो हैं, उनको यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो 60 से ऊपर है तो निकल गई ये प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम। उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि इनको ये चीज़ हो गई है। तो दिन भर यही परेशानी में रहे। रात को 9:45 फिर फ़ोन आ गया कि डेथ हो गई उनकी। जो ये वाले देवर जी हैं मेरे बेचारे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाभी चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, बच्चे हैं। एक बार मुझे फ़ोन किया कि हाँ हम अब सुबह 6 बजे, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला है। मैंने कहा इतनी जल्दी? हाँ 6 बजे। मगर फिर भी मैंने इनको, इसके पापा को बोला कि हम नहीं जा रहे हैं, तो आप नहीं, तो कहते ठीक। मगर मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि वो भी तो घर के ही थे, मेरे बाहर के तो थे नहीं। तो ये हम सो गए, रात सो नहीं गए, मतलब मैं चलती रही, क्योंकि मुझे शुगर की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं रात भर सो ही नहीं बिल्कुल ही। वो सो गए। इसके पापा, वो क्या बोलते हैं, वो इनके लिए ना दूध बनाते हैं। इसके पापा ही वही दूध इनको बोतल में देते हैं, वो पीती है गिलास। वो बच्चा मेरा वैसे खड़ा हो गया उनके सामने कि पापा हम नहीं जाएंगे तो नहीं ही जाएंगे, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, किट नहीं है, हम नहीं जाएंगे। ये मेरी इस बच्ची ने बोला हुआ है, बड़ी वाली ने। वो बोलते हैं अच्छा नहीं जाऊँगा। अच्छा, इसको बोलने के लिए कि नहीं जाऊँगा, मुझे भी पता है कि नहीं जाएंगे। मुझे डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ती है। मैंने उस दिन सुबह ही वो दवाई खाई और मुझे थोड़ी सी नींद पड़ गई। कितने सालों से खा रहे हो आप दवाई? मैं लगभग दवाई खा लगभग 7 साल हो गए। मतलब मुझे डिप्रेशन इतना गंदा था कि मुझे पहले भी मैं मगर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि मैंने उनके साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी निकाल दी कि चाहे मैं रेंट पे रही, जहाँ मेरा पहले अपना था, जहाँ कुछ था, मैं बहुत खुश थी। उनके 10 रुपये में भी और 10 पैसे में भी। ट्रैवल एजेंसी का काम, अच्छा, कुछ ज़्यादा काम नहीं था, ट्रैवल एजेंसी का काम था, वही हमारे उसी से घर चलता। तो रोटी नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ना ग्लाइन प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी। उनको थायराइड जी, तो उनको वो रोटी कम खा पाते थे क्योंकि उनका ऑपरेशन एक आया था, अच्छा, गले का। तो उसके साथ उन्होंने ग्लाइन ना उनका निकाला हुआ था, तो उसके कारण वो खाना रोटी कम खाते थे, चावल। अच्छा, तो मैंने उस दिन सुबह ही उनके लिए ना चावल राइस थोड़ा सा कर दिया, तो उन्होंने खा लिया और चाय ले ली ऊपर से। और उनको आदत है भूखा नहीं रहा ज़्यादा देर। मुझे कान में ऐसे आवाज़ आई है कि उन्होंने बोला ये मैंने संध्या तेरी दवाई रख दी। तो मैंने कहा यही बोला ना। मुझे नींद में लगा कि हाँ किसी ने मुझे दवाई दी है। मैंने ऐसे ही नींद में फ़ोन उठाया, फटाफट तो कर दिया मेरे हाथ से फ़ोन। मैंने जब तक ये बोला कि आप कहाँ हो विमल, विमल कहाँ हो, मैं पहुँच गया हूँ, इन्होंने हमें किट पहना दी है, मैं जा रहा हूँ। हाँ बोलते 11:30 हम निकल रहे हैं, मतलब किट इन्होंने पहना दी है, तो अस्पताल से ही जा रहे हैं। इसने बोला कि पापा नहीं। और मैंने जैसे ही बोला कि पापा आ जाओ, तो उन्होंने फ़ोन ही कट कर दिया। मतलब जल्दी में थे ना, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई और मैं लगभग अपने देवर जी के फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, उनका फ़ोन बज रहा है। जो 2 फ़ोन थे उनके पास, नंबर मुझे एक ही पता था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। कैसे उठाते? बल्कि वो उधर जाके इन्होंने घुमाया है उनको, वो किट पहना के पता नहीं कौन कौन से जंगलों में कहाँ घुमाया है, कुछ पता नहीं। ये दोनों चचेरे भाई हैं जो जिनका
जिनके फादर साहब की डेथ हो गई, वो भी हमारे अच्छा, वो भी देवरी है मेरा, वो भी चाचा ससुर है। ये 3 भाई हैं, जो मेरे ससुर जी हैं ये 3 भाई हैं। एक वो जो डेथ हो गई, एक ये, एक मेरे ससुर जी थे। तो उस बच्चे के फ़ोन बज रहा है मगर वो नहीं उठाया नहीं किसी ने। मैं फिर इतने फ़ोन कर रही हूँ किसी किसी को, फिर जो लड़का क्वारंटाइन करके रखा हुआ उसका मुझे फ़ोन आता है 2-3 के बीच में ही। तो वो फ़ोन आया है उसका, तो वो मुझे बोल रहा है भाभी ऐसे ऐसे हो गया, वो बेहोश हो गए थे, मेरा किसी के साथ बहस हो गया, मगर अब वो ठीक है। तो उनको हॉस्पिटल ले गया, ड्रिप लगी हुई है। मुझे सब यही बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं था मगर सबको पता चल गया था कि इनके साथ क्या हुआ है। मतलब 3:30, वो 2 बजे के उधर पड़े हैं, 2-1:30 बजे के, मुझे पता चल रहा है 3 बजे। और 4 बजे मुझे मेरा बहन का बेटा है, जब वो बेचारा आया, उसने पता नहीं कितनी जल्दी कटरा से गाड़ी लाई है, हॉस्पिटल गया है, उसने उनके साथ बात की है। मासी मौसा जी का पता चल गया मगर उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, जबकि उनकी डेथ हो चुकी है। और वो भी एक ही बंदा भी इन्होंने लाया, दूसरा बंदा जो इनका बेटा है वो दिल पड़ा है, उसको 8 बजे मतलब उठाया है इन्होंने। शुक्र ये करो कि उसको उन्होंने मतलब कुत्तों ने या किसी पंछी ने खा नहीं लिया। और पति को हॉस्पिटल लेके कौन गया था? कोई पता नहीं किसने लिया, अभी तक भी पता नहीं चला। बोल रहे हैं कि हम गए थे फिर दोबारा। अगर आप दोबारा गए थे, वो जो एम्बुलेंस ली थी उसी में डाल देते इनको, जंग खोल देते इनका, वो जो पहनाया था। पानी इनके दरिया के साथ ये गिरे हैं, पानी अगर कोई इनके ऊपर फेंक देता या कुछ कर देता इनको, तो ये शायद नहीं बच जाते हैं। इन्होंने तो सीधा सीधा मर्डर किया है 2 इनका, और वो लड़का भी पूरी मरने भी, वो भी जिंदगी और मौत की जंग उधर हॉस्पिटल में लड़ रहा है। क्या किया? और मुझे बताओ, ये बच्चे दोनों मैं कैसे पालूंगी? ये मुझे बता सकते हैं? मैं मुझे बताओ आप, क्या मेरा रोज़गार है? मैं रेंट पे रहती हूँ, है कोई मेरा साधन इन बच्चों को पालने के लिए? मेरे भतीजा चाहे थोड़ा कमाते से ज़्यादा बनाए, मगर हम यही सोचते थे कि इनको अच्छा कुछ बनाएं। मुझे कुछ नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, मुझे रहने के लिए जगह होनी चाहिए। मेरा इन आदमी को इन्होंने मारा है, मेरे देवर जी को इन्होंने मारा, जो मात्र उनका वही सहारा था। अब मैं 8-10 दिन तो चलो मैं बैठूंगी, आगे कौन उनको देखेगा? आप देख रहे हो उनकी हालत। उनकी 6 महीने पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई। 6 महीने सरकार में से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की है? कोई मदद करने की कोशिश? कल सिर्फ आए हैं, वो ऐसे तो आए मगर कल सिर्फ आए हैं, वही उनकी तरफ से मुझे नहीं पता। वो आए थे, उन्होंने 2 लाख का चेक वही दिया है, तो मुझे चक्कर आ रहा है। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे जो ये इन्होंने मेरे पति को और देवर को जो किया ना कत्ल, ये मेरे बच्चों को कुछ उस देखें कि वही इनका सहारा था, वही इन्होंने मार दिया, वही कर लिया। कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसके पति को कोई मार दे, जहाँ मर जाए वो, तो उसको कोई आगे से पैसा मिले। मगर अब मैं मजबूर हूँ, मेरा कोई साधन ही नहीं है, मेरे बच्चे हैं, इनको देखें। 2 लाख का चेक मैं नहीं ले रही थी, मगर अब उन्होंने मुझे दिया, वही के भरोसा दिया हुआ है 2 मिनट कि हम करेंगे कुछ आगे। मैं देखूँगी। इन्होंने ये किया है, उनको मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? जिन्होंने ये लापरवाही की है, जिनकी ये है ये हरकत, उनको सज़ा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ वो भी मरने चाहिए, मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इंसान हमारे घर से 3 लाशें निकालने की, 1 लाश ऑलरेडी थी, जो 3 बंदे जिंदा गए थे, वो भी मरने, एक बच्चा वो बेचारा अभी भी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में क्या हालत है उसकी। इन्होंने तो कत्ल किए दो इंसानों के, और तीसरा उधर मरने के लिए छोड़ दिया, चौथे को जलाया ही नहीं। फिर जाके पता नहीं अपनी हरकत छुपाने के लिए कब जाके जलाया है, क्या धक्के दिलवाए उनको। पानी देते तो फिर थोड़ी ना वो मरते, पानी देते वो मरते नहीं। उनको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया होता, जैसे ये बच्चा पहुंच गया, टाइम पे उनको पानी दिया होता। बिल्कुल, पानी उनको दरिया साथ था, कुछ किसी चीज़ से पानी दूर से डालना था, वो किटें उनकी फाड़नी थी, तो कम से कम होश आता कि नहीं आता। उन्होंने तो होश उसी में गवा दिए थे, इतनी गर्मी में। हमने 2-3 घंटे उधर कल हम जब खड़े रहे हैं, वो भगवान जानता है हमारी क्या हालत हुई है उधर, जहाँ अभी घर पे क्या हालत हो रही है, मगर उनकी क्या हालत हुई है वो हम जान सकते हैं कि उनको किस तड़प के कैसे मरे हैं उधर, बिना पानी के तड़प के इन लोगों ने। कोई इंसानियत इनमें है, अगर कोई थोड़ा बहुत है ना, तो ये जागें ये लोग। इन बच्चियों का बाप इन्होंने खा लिया ना, इनको थोड़ी शर्म होनी चाहिए,
कोई राजनीतिक दल में से, कोई पॉलिटिकल पार्टी में से कोई लीडर, कोई नेता आपके पास आया जिसने कहा कि नहीं हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके परिवार की मदद करेंगे? जी वो एक तो आए थे, वो पता नहीं इधर के ही हैं, वो बलदेव करके थे, वो आए थे। अभी तक कोई मुझे बाहर की मदद जहाँ ऐसी कुछ नहीं आई है, सिर्फ ये 2 लाख के से। ये डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से मिला है आपको? जी, और एक कोई मतलब एनजीओ है, मुझे पता नहीं है कौन सा एनजीओ है, मैं नहीं जानती हूँ अभी उसका नाम। मेरे बच्चों के लिए उन्होंने बोला है, बहुत उस चीज़ से मैं बोलती हूँ कि वो मीडिया वाले जो भी कल आए थे उनका भी बड़ा मैं शुक्रिया करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए किसी ने कुछ सोचा, तो मेरे बच्चों को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली हुई है। क्या वो आपके बच्चे की पढ़ाई जो है वो देख लेंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा 12th तक उनकी पढ़ाई देख कर लेंगे, मगर अभी कुछ ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ नहीं है, मतलब बोला। तो ये थोड़ा सुन के लगता है कि अच्छा है, बस और तो कुछ है। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? आपके बेटे ही थे आपके साथ? हाँ, मेरा वही एक सहारा था। हम 2 बाप बेटे बैठे इकट्ठे थे, तो उस दिन भी वो मुझे बार बार ये रिपीट करता गया, सब कुछ तैयार है, खाना भी बना के रखा है मैंने, सब्जी है, तो टाइम पर खाना खाना। और जाते जाते मेरे हाई बीपी है, तो जाते जाते मुझे टेबल पे मुँह डाल, इंश्योरेंस में थे बाहर के आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं या फिर? मैं तो गवर्नमेंट से रिटायर्ड। कहाँ से रिटायर्ड हैं? आपके दूसरे बेटे भी हैं, वो आपके साथ यहाँ पर नहीं रहते? वो दिल्ली में है, उनका अलग उधरी फैमिली है। तो आपको कब मालूम चला कि ये सब कुछ हो गया? शाम तक मुझे पता ही नहीं, मैं इसी आशा में हूँ, काम पड़ गया हुआ ऐसा कोई मुश्किल का काम ही है, मातमदारी है, तो आए मुझे शाम के वक्त फिर बेटा ही फ़ोन कर रहे यार ऐसे ऐसे हो, आपको पता कोई चीज़ मालूम ही नहीं क्या हो गया। आपके बेटे को भी कोई तबीयत कोई खराब थी उनकी या कोई प्रॉब्लम थी? क्या किसी वो ही छोटे जवान लड़के थे, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती, और कोई किसी किस्म की नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम हो। सरकार ने आपसे कोई बात करने की कोशिश की? आपकी कोई मदद करने की कोशिश की? मदद नहीं, आए पूछने ताने अपने वो रोटी गर्म करने खास।